God, हमारा प्रभु भला परमेश्वर है। as today is Bible study आज बाइबल स्टडी का दिन है। and we know all the things that are happening around us. हम जानते हैं हमारे चारों ओर जो भी चीजें हो रही है, So I thought we will dwell on Matthew 24. इसलिए हमने सोचा आज जो है हम जो मत्ती की पुस्तक में देखेंगे And it speaks about the destruction of the temple, its implication and the end days. जो मंदिर का जो अंत के बारे में यीशु ने कहा और उसका क्या मतलब है और अंतिम दिनों में क्या क्या होगा, इन सब चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में लिखा है। We'll divide it into two parts. इसको दो भागों में हम लेने वाले हैं। Today we will do Matthew 24 verses 1 to 14. आज हम एक जो है मत्ती का 24 अध्याय जो है 1 से 14 वचन हम देखेंगे And the remaining part we will do next time, next week. और उसके जो बाद का जो वचन जो बाकी है वो अगले हफ्ते हम देखेंगे। I think so it is important that each one of us should have our Bibles, we should have a book and a pen so that we can note, because this is referring to end time. हम चाहते हैं जैसे हम इस बाइबल अध्ययन को कर रहे हैं एक साथ, तो आप अपना बाइबल हाथ में लीजिए, एक जो पेन और एक जो पेपर भी लेना, ताकि जो भी शिक्षण आप सुन रहे हैं उसको आप लिख सकते हो और बाद में उसको पढ़ के सीख सकते हो। We'll just begin now. अब हम बाइबल अध्ययन शुरू करेंगे। Then Jesus went out and departed from the temple, फिर यीशु बाहर गए और मंदिर से निकले and the disciples came up to show him the buildings of the temple. और उसके शिष्यों ने जो मंदिर के जो इमारतें हैं उसको दिखाया। And Jesus said to them, यीशु ने उनसे कहा, Do you not see all these things? क्या ये सब चीजें आप नहीं देख रहे? Assuredly I say to you, सच सच मैं तुम्हें कहता हूँ, not one stone shall be left here upon another that shall not be thrown down. यहाँ पर एक भी पत्थर एक दूसरे के ऊपर नहीं होगा, क्योंकि सारे नीचे गिरने वाले हैं। We need to understand how things are happening. हमें समझना है कि चीजें कैसे होती रहती हैं। It says then Jesus went out and departed from the temple. शुरू में लिखा था कि यीशु वहाँ से गए और मंदिर से बाहर निकले। We remember that whenever Jesus came and spoke, the Pharisees and there were the priests who were against him, people who were against him because he brought the kingdom of God, something newness was to be seen. हम जानते हैं कभी भी यीशु मंदिर में गए थे तो जो है उसका विरोध हमेशा याजकों ने किया या जो फरीसी लोगों ने किया, क्योंकि हमेशा यीशु ने राज्य के बारे में चीजें बताई जो उनके जो समझने के लिए बहुत मुश्किल था। They felt it was contrary to what they were saying. और उनको ऐसा लग रहा था कि वो जो भी सिखाते थे इतने टाइम तक वो सभी शिक्षणों का विरोध यीशु कर रहे थे। The thing that Jesus was saying, he was interpreting exactly what God had given. क्योंकि यीशु जो उनको बता रहे थे, यीशु वही चीजें उनको कहते थे जो उसके पिता परमेश्वर ने उसको दिया था कहने के लिए। In fact, I would say that they were being unschooled and reschooled. बल्कि इस दृष्टि से देख सकते हैं कि जो भी यहूदी लोगों ने या याजकों ने सीखा है इतने सालों तक जो है, यीशु उनकी सोच को बदलने के लिए नई शिक्षण का जो समझ उनको देने की कोशिश कर रहे थे। And secondly, he thought, this man is not even in the Sanhedrin and he thinks he can teach us. बल्कि ये जो फरीसी और याजक लोग थे वो सोचते थे कि यीशु तो जो है हमारे समूह में भी नहीं है, हमारे जो याजकों के और जो लीडरों के समूह में भी नहीं है, तो ये हमें ये सारी चीजें कैसे सिखा सकता है। Some may have thought he's just a carpenter's son. या कुछ लोगों ने ऐसा भी सोचा कि ये तो सुतार का बेटा है, ये क्या सीख लेकर आ रहा है। But there were also good things that the people were thinking. लेकिन बहुत ऐसे लोग भी थे जो यीशु के शिक्षण के बारे में बहुत अच्छी चीजें भी सोच रहे They थे। thought that he was a good man, some thought he was a prophet, and so on. कुछ लोगों ने सोचा कि वो एक अच्छा व्यक्ति है, कुछ लोगों ने कहा वो एक नबी है और ऐसी चीजें।
So when we go to this part, that Jesus went out and departed from the temple, तो यहाँ पर लिखा है यीशु वहाँ से निकले और मंदिर से बाहर गए। it really meant that now he didn't want to just interfere with any of these religious people. He had work to do. मतलब कि यीशु सिर्फ ऐसे धर्मी लोगों के साथ चर्चा नहीं करना चाहता था जो मंदिर के अंदर है, क्योंकि यीशु जानते थे कि उसको अभी बहुत सारा काम करना बाकी है। And never again he would come to the temple in his earthly ministry. और इस पृथ्वी की सेवकाई में जो है ज्यादा समय मंदिर के अंदर नहीं बिताना चाहता। That's why it says he went out and departed, saying, "Hello, bye bye now." इसलिए जैसे यीशु ने उनको कहा, ठीक है, इतना मैंने तुमसे कह दिया है, अब मैं बाहर जाकर सेवकाई करने वाला हूँ। Like he was saying that he was going away, like one who did not mean to return. जब हम इसको पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि यीशु कह रहे हैं कि मैं अब मंदिर से जा रहा हूँ, वापस नहीं आऊंगा। So his disciples came to the master तो यीशु के शिष्य आए यीशु के पास and they tried to change his thoughts by inviting him back to the sacred structure. शिष्यों ने कोशिश किया ताकि यीशु का मन जो है फिर से मंदिर की तरफ उसको करे। It says the disciples came to show him the buildings of the temple, as if Jesus never saw the building before. शिष्य यहाँ पर यीशु की दृष्टि मंदिरों की तरफ लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि यीशु को नहीं पता था कि वहाँ पर मंदिर की इमारतें हैं। Now I'll give you some history here. यहाँ पर थोड़ा सा इतिहास हम देखेंगे। After the destruction of Solomon's temple, सुलेमान के मंदिर के नाश के बाद the temple was built by Zerubbabel and Ezra. ज़रुब्बाबेल और एज़रा ने जो है उस मंदिर को फिर से बनाया। If you look at Ezra 6:15, it says that the temple was at last completed in the month of Adar. एज़रा 6:15 में अगर आप जो पढ़ोगे तो आधार के महीने में जो है ये मंदिर पूरा हुआ था। Adar means glorious. आधार का मतलब है कि महिमामय। So anything that God completes, it always happens in the glory, in the glorious year. तो जो भी परमेश्वर अपना कार्य करते हैं हमेशा उसकी महिमा में कार्य करता है उसके चुने हुए साल में। Herod the Great, who ruled when Jesus was born, अब महान हेरोद जो है वो शासन कर रहा था जब यीशु का जन्म हुआ। you remember the wise men? They went to the palace of Herod. आप जानते हैं जब यीशु का जन्म हुआ था उस समय जो है जो बुद्धिमान पुरुष हेरोद राजा के पास गए थे, He in fact improved that temple. तो उस समय जो है जो मंदिर को ज्यादा अच्छा बनाया गया था। The temple was the center of Jewish life. वो मंदिर यहूदी लोगों के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जगह थी। Imagine it was a center for almost 1,000 years. करीबन 1000 साल के लिए जो है यहूदियों के लिए वो महत्वपूर्ण जगह था। And speaking against the temple would be blasphemy. और इसीलिए जो है मंदिर के विरोध में कुछ भी कहना ऐसा था जैसे कि परमेश्वर के विरोध में कुछ कह रहे हैं। So Jesus saying, do you see not all these things? तो यीशु कहते हैं क्या ये सब चीजें आप नहीं देख सकते? The disciple wanted Jesus to look at the beautiful building. शिष्य चाहते थे कि यीशु इमारतों की तरफ देखे। And Jesus told him, take around in fact and see the good things, what you need to actually be seeing. लेकिन यीशु शिष्यों को जवाब दे रहे हैं कि जो अच्छी चीजों को आपको देखना है उसकी तरफ ध्यान दो, इमारतों की तरफ नहीं। He says, not one stone shall be left here upon another. क्योंकि यीशु ने उसी समय कहा कि ये मंदिर के ये जो इमारत के पत्थर जो है ऐसे ही एक दूसरे के ऊपर नहीं रहने वाले हैं, वो नाश होने वाला है। There was a prophecy spoken that would be coming to pass into fulfillment in the years to come. क्योंकि यीशु जो है यहाँ पर भविष्यवाणी दे रहे हैं कि आने वाले सालों में वो मंदिर जो है नाश होने वाला है, गिरने वाला है। Some 40 years later, after Jesus had said, there was a widespread Jewish revolt in the Roman area. हम देखते हैं यीशु ने जब ये शब्द कहे उसके तुरंत 40 साल बाद जो है हम देखते हैं कि जो है यहूदियों के बीच में जो है रोमियो राज्य में
जो है जो तनाव बढ़ने लगा था। But if you see in AD 70, in Jerusalem was leveled. लेकिन जो है AD 70 में जो है यरूशलेम में जो है चीजें अलग होने लगी। Those who began to rebel were all crushed by the Roman army. और उस समय जो भी बलवा करता था, रोमियो के सैनिक उनका खात्मा करते थे। And we need to understand that this prophecy, it was fulfilled literally, it happened. और हम जानते हैं कि बाद में ये भविष्यवाणी जो यीशु ने किया था, बाद में वो पूरा भी हुआ। There was a temple and it was destroyed. उस समय जो मंदिर था, बाद में उसका नाश हुआ। So we should expect a little fulfillment for all the other things as well. वैसे ये सारे भविष्यवाणियों का भी पूरा होना जरूरी था। Verse 3. आगे तीसरे वचन। Now as he sat on the Mount of Olives, अब जैसे वो जैतून के पहाड़ पर बैठा, the disciples came to him privately saying, उसके शिष्य जो है यीशु के पास आए। this is not the first time they are privately coming to ask him something. गुप्त रीति से जो है एकांत में शिष्य यीशु के पास आते हैं, और ये जो पहली बार नहीं है जब शिष्य एकांत में यीशु के पास आए बिना कोई भीड़ के। It says, tell us, when will these things be? और शिष्य पूछते हैं कि हमें बताओ यीशु कि ये सारी चीजें कब होंगी And what will be the sign of your coming and of the end of age? और तुम्हारे आने का समय और युग का अंत का चिन्ह कब हमको मिलेगा। So in one line, they are asking too many questions. मतलब कि यहाँ पर एक ही प्रश्न में वो बहुत सारी चीजें पूछ रहे हैं यीशु से। The first is referring exactly to the temple. पहले तो जो मंदिर के बारे में पूछ रहे हैं कि ये कब होगा। When will these things be? जो अभी आपने कहा मंदिर के बारे में है, ये कब होंगे। And Jesus is saying that the temple would completely be destroyed, not a stone would be left. और यीशु ने भविष्यवाणी की थी कि मंदिर गिरने वाला है, मतलब वो मंदिर का नाश होगा। And it was logical that the disciple wanted to know when this time would happen. और ये बहुत ही बड़ी बात थी, इसलिए शिष्य जानना चाहते थे कि ये मंदिर का नाश कब होगा। But Jesus would answer it in the context of answering the next two questions that they put forward also. यीशु उनको जवाब देने वाले हैं, लेकिन जो बाद में के दो प्रश्न हैं उनको भी जवाब देने के। What were the other two questions? दूसरे जो दो प्रश्न क्या थे? And what will be the sign of your coming? कि तुम्हारे दूसरी बार आने का चिन्ह क्या होगा And the end of age. और युग का अंत कब होगा। The disciples may have probably thought they are asking one question. शिष्य शायद सोच रहे होंगे कि हम एक ही प्रश्न पूछ रहे हैं। Maybe the destruction of the temple was one and the end of age was probably another. शायद उन्होंने सोचा होगा कि ये तीनों प्रश्नों का उत्तर एक ही होगा कि जब यीशु आएंगे वो जो है जो मंदिर का नाश होगा, युग का नाश होगा, ऐसा सोचा होगा। Some Bible scholars say two questions, some say it is three questions. कुछ लोग जो है जो गुरुजन लोग सोचते हैं कि इसमें दो प्रश्न थे, कुछ कहते हैं तीन प्रश्न थे। But let us go and break up this further for us to understand what is Jesus trying to say in these verses. लेकिन ये सब वचन जो हमने पढ़े, इसमें यीशु हमको क्या बताना चाहते हैं, उसमें हम एक एक करके ध्यान देंगे आज। So when we move into what Jesus is answering this important second question, तो ये दूसरा प्रश्न महत्वपूर्ण का है और यीशु उसका उत्तर देते हुए क्या कहते हैं? he is beginning to make predictions about end times. यहाँ पर यीशु जो है अंतिम दिनों के बारे में भविष्यवाणी कर रहे हैं। Now, when you interpret end times, it has to be in line and backed up with scripture. अब जब आप अंतिम दिनों के बारे में कह रहे हैं तो अंतिम दिनों को आप जब उसका व्याख्या करते हो तब जो है वचन के अनुसार देखकर समझकर बातें कहना जरूरी है। Now, because of this widespread pandemic that is happening worldwide, lot of things are flashing into the air. अब हम जानते हैं कि इस समय ये जो वायरस की वजह से विश्व भर में जो है जो भी हो रहा है उस वजह से बहुत सारी चीजें व्हाट्सएप पे आ रही है या नेट पे आ रहा है कि अंतिम दिनों के बारे में ये है वो है, बहुत सारी चीजें आ रही है। And
People are trying to play with numbers. और कुछ लोग अंकों के साथ खेल रहे हैं इन दिनों में जो भी हो रहा है उसको लेकर, Trying to work out what they think according to the numbers. और अंकों को लेकर वो अपना समझ लगा रहे हैं, उसका मतलब निकालने। It doesn't work out like that. Prophecy is not like that. It's not some calculation of numbers. लेकिन भविष्यवाणियां ऐसे काम नहीं करती है, क्योंकि ऐसे अंकों के साथ ही हम कोई अनुमान नहीं लगा सकते। Numbers is just a part. अंकों का सिर्फ एक ही भाग है, But when you interpret prophecy, it has to be as a whole. क्योंकि जब आप भविष्यवाणी का अर्थ निकालने जाते हो तो संपूर्ण चीजों को देखने के बाद, समझने के बाद जो है, फिर ही आप उसमें कुछ उसके सारांश में आ सकते हैं। So he's answering now. तो अब वो जवाब देते हैं। Jesus said to them, यीशु ने उनसे कहा, take heed, no one will deceive you. चौकन्ने रहो ताकि कोई आपको धोखा न दे। I told you right now, lot of things are flashing, but take heed, nothing will deceive you. हमने आपसे अभी भी कहा, बहुत सारी चीजें आएंगी नेट पे, लेकिन आप चौकन्ने रहना ताकि आप किसी भी बात से धोखा न खाओ। For many will come in my name saying, I am the Christ, क्योंकि बहुत सारे लोग आएंगे ये कहकर कि मैं मसीह हूँ, and will deceive many. और ऐसा कहकर बहुत सारे लोगों को धोखा भी देंगे। They'll not deceive few, they'll deceive many. यीशु ने जवाब दिया यहाँ पर कि कुछ ऐसे लोगों की वजह से जो है, धोखाधड़ी की वजह से बहुत सारे लोग, कुछ लोग नहीं, बहुत सारे लोग धोखा खाएंगे। So many would come in his name and many would be deceived. Two things. तो बहुत सारे लोग धोखा देने का काम करेंगे और बहुत सारे लोग उस धोखे के पिंजरे में फंसेंगे। And you will hear of wars and rumors of wars. आगे यीशु ने कहा कि बहुत सारी चीजों के बारे में आप सुनोगे कि यहाँ युद्ध हो रहा है या युद्ध होने की संभावनाओं के बारे में सुनेंगे। So some would be actual wars, यानी कि कुछ युद्ध असल में होंगे some will be warmongering, और कुछ लोग सिर्फ युद्ध के बारे में जो है अफवाहों को फैलाएंगे। but see that you are not troubled. He is speaking to a remnant. लेकिन वो कहते हैं कि आपको भयभीत नहीं होना है इन सारी चीजों से। वो कुछ लोग जो चीजों की समझ रखते हैं उनसे कह रहे हैं। You know, Jesus came to speak about the kingdom, and those who believe in him was removed from darkness into his light. हम जानते हैं यीशु परमेश्वर के राज्य के बारे में बहुत सारी बातों को सिखाने के लिए आए थे, जिसकी वजह से जिन्होंने उसके वचन को सुना वो अंधकार से निकलकर रोशनी में आए। That's why in the kingdom you can see. इसीलिए परमेश्वर के राज्य में आप चीजों को देख पाते हो, You are able to hear. आप चीजों को सुन पाते हो, You are able to walk in the spirit. और आत्मा में आप चल पाते हो। That's why you will hear of wars and rumors of war. Things will be happening in the worldwide scale. इसलिए लिखा है कि विश्व भर में चीजें होने लगेंगी, आप देखोगे और आप युद्धों को देखोगे, युद्धों की चर्चा होते हुए आप देखोगे। But don't be troubled. Don't get panicky. लेकिन ये सारे युद्धों के बारे में सुनकर आपको भयभीत नहीं होना He's है। telling them right from the beginning, this will all has to come to pass. This must happen. यीशु शुरुआत से ही शिष्यों को कह रहे हैं कि ये सारी चीजें आगे में होने वाली है, तो आपको भयभीत नहीं होना है, चौकन्ना नहीं होना है। यीशु ने पहले से ही उनको ये सारी बातें कहकर रखी है। But the end is not yet. Many think like a wars will come, World War III will come, and something will happen, and now everything world will end. फिर लिखा है कि अंत अभी भी आया नहीं है। अभी हम देखते हैं कि कुछ भी होता है तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हाँ अब तो अंत का समय आ गया है। तो ऐसे जो है आपको जो है चीजों की समाप्ति की घोषणा नहीं करनी है। And because of all these things, we are so troubled, and then we want to pray, and we have to get to God, and a lot of things happen. But God wants us right from the start that our heart would be with Him. अब वो ऐसा होता है कि बहुत सारी ऐसी चीजों को सुनने के बाद जो है बहुत सारे मसीही लोग भी जो है भयभीत होने की वजह से पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर के पास वापस जुटना चाहते हैं। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि आप चीजों से भयभीत होकर ये करें। लेकिन आपको जो वचन कहता है, आपको निरंतर परमेश्वर के साथ एक रिश्ता आपका कायम होते हुए रहना चाहिए, चाहे चीजें
कुछ आप जो है चारों ओर हो या न हो, आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ कायम रहना चाहिए। God doesn't want you to love Him because you are frightened. और परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप उससे प्यार करो इसलिए कि आप भयभीत हो दुनिया की चीजों की वजह से। That is not the relationship He wants man to have with Himself. और परमेश्वर नहीं चाहता है कि भयभीत होकर आप परमेश्वर के साथ एक हो जाओ। वो चाहते हैं आप खुद की इच्छा से उसके साथ बने रहने के लिए इच्छा रखो। In fact, it says, love the Lord your God with all your heart, your mind, your strength. Love Him with everything. Be passionate for Him. इसलिए वचन कहता है कि आपका हृदय परमेश्वर के लिए जोशीला होना चाहिए, जिस वजह से वचन में लिखा है कि आपको पूरे मन से, पूरे शरीर से और पूरी आत्मा से परमेश्वर से प्यार करना है। For nation will rise against nation, आगे लिखा है एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के विरोध हो जाएगा, and kingdom against kingdom. एक राज्य दूसरे राज्य के विरोध हो जाएगा। You are already in a kingdom. आप ऑलरेडी एक राज्य के हिस्सा हो। Yes, we are in a country, but yet we are in a kingdom. हम अपने अपने देशों में हैं, अपने अपने जो है जगह में, लेकिन हम सब एक राज्य के हैं, वो है परमेश्वर के राज्य के सदस्य। Jesus says, you are in the world, but not of this world. इसलिए वचन में प्रभु ने कहा कि आप इस दुनिया में रहते हो, लेकिन आप इस दुनिया के नहीं हो। So when we see these things happening, don't panic, don't be troubled. इसलिए जब इस दुनिया में ये सारी चीजें हो रही है, तो आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है। What else is coming? आगे और क्या क्या आने वाला है, यीशु ने कहा There will be famine. यहाँ पर जो है Shortage of food. जो है भूख होगी चारों ओर, जो है लोग भूखे होंगे, खाने की कमी होगी। We must have seen in this time when the pandemic happened, people were rushing to get their food. हम जानते हैं कि ये जब जो वायरस शुरू हुआ था, तो बहुत सारे लोग जो भूखे हैं, जैसे कि अकाल पड़ा है इस रीति से। Everything else stopped. Only they wanted the essential things, not the non-essentials. और इस वजह से बहुत सारे देशों में जो है अब जो जरूरी चीजें हैं जीवन जीने के लिए, सिर्फ वो ही बिकता है। दूसरे जो है चीजें नहीं बिकती है जिसकी हमें जीवन जीने की जरूरत न हो। Theater stopped. जिसकी वजह से थिएटर सारे बंद हुए हैं, Malls closed down. सारे मॉल बंद हुए हैं, All the other things that were non-essential just shut. और जो भी बातें जीवन जीने के लिए जरूरी नहीं है, वो सारी बातें बंद हो गई है। And now food was the requirement. और अब लोगों की समझ में आया है कि भोजन जरूरी है। So they all expected that now in the days to come what would happen. तो जो है इसलिए जो है ये जो समझ है सबको कि आने वाले दिनों में क्या क्या हो सकता है, This is just a small thing that we are seeing today. जैसे कि उसका छोटा सा भाग हम आज विश्व भर में देख रहे हैं होते हुए। When it says there shall be famines, that means shortage of food for a bigger period of time. अकाल का मतलब है कि भोजन की कमी होगी काफी सारे समय तक। I don't think it is talking about few days. अकाल का मतलब थोड़े दिनों के लिए नहीं होता है। अकाल Pestilences. महामारियां होंगे। This is what happened is actually one of the pestilence. In Bible it is called pestilence. और ये जो आज विश्व भर में हो रहा है, ये जो वायरस का जो फैलाव हो रहा है, ये जो है एक तरह का जो है महामारी है। ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। इन महामारियों के बारे में वचन में पहले से ही दर्ज है कि ऐसे महामारियां होंगी। And earthquakes in various places. और अलग अलग जगहों पर भूकंप भी होंगे लिखा है। So what there will be? There will be wars, rumors of wars. तो क्या क्या होगा लिखा है कि यीशु ने कहा कि युद्ध होंगे। युद्ध के बारे में जो है चीजें जो लोग चर्चा करेंगे। One nation will come against another nation. एक राज्य, एक देश दूसरे देश के विरोध आ जाएगा। One kingdom will come against another kingdom. What I mean by saying kingdom here, it actually a couple of nations together that form alliances will come against another nations which has other alliances. आगे लिखा है एक राज्य दूसरे राज्य के विरोध आएगा। यहाँ पर जो
राज्य लिखा है, यहाँ पर राज्य मतलब कि कुछ देश जो मिले हुए हैं एक है चीजों के ऊपर, और कुछ देश जो एक होते हैं उनके सोच के अनुसार। तो यानी कि अलग अलग दो समूह जैसे होते हैं, जहाँ पर कुछ देश का सोच एक होता है, कुछ देशों का सोच अलग होता है, तो एक एक अलग अलग राज्य जैसे है दोनों। तो यहाँ पर लिखा है एक राज्य, यानी कि कुछ ऐसे देश कुछ और देशों के विरोध में होगा। So there would be famines, pestilence, earthquake. और फिर लिखा है कि अकाल आएंगे, महामारियां आएंगी, भूकंप होंगे अलग अलग जगह पर। All these are the beginning of sorrows. लेकिन ये सारी चीजें जो है दुख की सिर्फ शुरुआत होगी। ये सारी चीजों की भविष्यवाणी यीशु ने उस समय किया। These are calamities that are going to happen when Jesus said it 2000 years back. ये सारी चीजें यीशु ने 2000 साल पहले किया था, लेकिन यीशु ने उस समय भविष्यवाणी की कि बाद में ये सारी चीजें होंगे भविष्य में। यीशु ने कहा ये सारी बात 2000 साल पहले। In fact, beginning of sorrows is like labor pains. बल्कि दुख की शुरुआत मतलब कि जैसे कि गर्भवती जब जन्म देने वाली है तब वो दर्द की शुरुआत जैसे ही होती है। And wars and famines and earthquakes, it would happen regularly in a more frequent way. और जो है ये अकाल भूकंप ये सारी चीजें जो है बहुत सारी होंगे। ऐसा नहीं कि एक या दो होगा, बहुत सारे भूकंप होंगे, बहुत सारे जो है अकाल होंगे विश्व भर में भविष्य में। यीशु कह रहे It would be more intense before his return. और यीशु के दूसरे आगमन के पहले ऐसे बहुत बार होगा। Verse 9. आगे 9 वचन। Then they will deliver you up to tribulation and kill you. फिर यीशु ने कहा कि फिर वो लोग जो है आपको जो है आपका सताव शुरू होगा, जहाँ पर आपके ऊपर यातनाएं डालेंगे, तुम्हें मार डालने की कोशिश करेंगे। You will be hated by all nations for my name's sake. और यीशु ने कहा मेरे नाम के खातिर लोग या राष्ट्र आपसे नफरत करेंगे। You know the early Christians had to undergo such kind of persecution that in history it has been recorded. हम जानते हैं कि इतिहास में दर्ज है कि शुरुआती कलीसिया के लोगों ने जो है बहुत सारे यातनाओं को झेला, जो है सताव को झेला यीशु के नाम के खातिर। Many will be offended. बहुत सारे लोगों को बुरा भी लगेगा। They will betray one another. बहुत लोग एक दूसरे को धोखा देंगे। They will hate one another. Very plain words. बहुत लोग एक दूसरे से नफरत करेंगे। Then many false prophets will rise up and deceive many. उस समय फिर बाद में बहुत सारे झूठे नबी भी उभरेंगे और बहुत सारे लोगों को धोखा देंगे। There will be lawlessness will increase. और गैर कानूनी चीजें बढ़ेंगे। The love of many will grow cold. बहुत सारे विश्वासियों का प्यार ठंडा पड़ जाएगा। But he who endures to the end shall be saved. लेकिन जो अंत तक बना रहेगा उसका उद्धार होगा। And this gospel of the kingdom will be preached into all the world. और राज्य का ये सुसमाचार विश्व भर में प्रचार भी किया जाएगा। As a witness to all the nations, and then the end will come. एक गवाह के रूप में राष्ट्रों को ये भविष्यवाणी दी जाएगी और फिर अंत होगा। You know, in persecution, traitors get revealed. आप जानते हैं कि जब सताव का समय आएगा तब जो है जो आपके विरोध में है ऐसे लोगों का खुलासा होगा आपके सामने। For example, Judas Iscariot. उदाहरण के तौर पर जूडस इस्कारियत, He was only revealed at the end. उसका खुलासा हुआ अंत में And with a kiss. और वो भी एक चुम्बन से। So you need to understand when betrayal comes, it will not tell you when come. मतलब कि हमको समझना है कि शायद हमें धोखा का सामना करना पड़े और ये हम पर अचानक से आ सकता है। Right now, there are wolves in sheep clothing already. अभी भी जो है बहुत सारे जो है भेड़िया है जो भेड़ के वस्त्र पहने हुए हैं। Why? How can believers get deceived? तो सोचते हैं कि विश्वासी लोग धोखा कैसे खाएंगे? When you are not in the word, when you
not study the word, there is an easy trap for each one. लेकिन ये समझना है कि अगर हम वचन को नहीं पढ़ते हैं, प्रार्थना में लगे नहीं रहते हैं, वचन की समझ के लिए अध्ययन नहीं करते हैं, तो किसी भी धोखे में पढ़ने के लिए आसान हो जाता है। Many of us, we love ourselves more. या बहुत सारे विश्वासी सिर्फ खुद से ज्यादा प्यार करते हैं, I call it self-love. मतलब कि खुद से ही बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। We do not see the need of the kingdom. राज्य की जरूरत हम देख ही नहीं पाते हैं। We do not see the need of the local church at this moment. स्थानीय कलीसिया की जरूरतें क्या है इस समय हम देख ही नहीं पाते हैं। We begin to get blinded. और जैसे एक अंधापन छा जाता है, And that's why lawlessness abounds. और इसीलिए जो है गैर कानूनी चीजें करना बढ़ता है। There is self-centeredness that happens. खुद के बारे में ही सोच रखना ये साधारण हो जाता है। And that's why the love of many will grow cold. That means once they were moving, now they have become cold. ऐसा करने से उनका प्यार ठंडा हो जाता है। इसका मतलब कि ऐसा समय था जब वो परमेश्वर के लिए जोशीले थे, लेकिन अब वो ही परमेश्वर के लिए प्यार जो पहले था अब धीरे धीरे ठंडा पड़ रहा है। In fact, you see Revelation, the Spirit of God is speaking to the church of one of the churches. He is saying that you are neither hot nor cold, you are lukewarm. I will spew you out of my mouth. हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य में जो है लिखा गया है, जो है एक कलीसिया को पत्र लिखते समय लिखा गया है कि आप ना ही गर्म हो ना ही ठंडे हो, आप गुनगुना हो, इसलिए जो है प्रभु उसके मुख से आपको उल्टी कर देगा। In fact, the disciples should expect that society would become worse to worse. बल्कि जो है शिष्यों को ऐसे जो है दर्शाया गया है, उनको बताया गया है कि चीजें जो है बुरी स्थिति से ज्यादा बदतर होती जाएगी। But this also was not a specific sign of his return. लेकिन ये सारी चीजें भी जो है सिर्फ काफी नहीं है जानने के लिए कि कब यीशु का वापसी होगा। Sin will abound. आगे लिखा है कि पाप बहुत ज्यादा बढ़ेगा। Many people today within the church, in the global fraternity of the church, of the body of Christ, take grace for granted. आजकल हम देखते हैं मसीही लोग, मसीही अगुए भी बहुत सारे विश्व भर में जो है चीजों को हल्की रीति से लेते हैं। We call ourselves believers, but what are we doing in following the word of God at this moment? ये समय जो हो रहा है विश्व भर में, हम इसको लेकर कितना गंभीर हो रहे हैं? क्या हम ठंडेपन में जी रहे हैं या फिर चीजों को परखकर वचन को अध्ययन करते हुए प्रार्थना से हम रुके हुए हैं प्रभु के लिए? How much time are we giving to other things than the word of God? दूसरी चीजों का समय बिता रहे हैं। इस समय भी जब विश्व भर में ये जो लॉकडाउन है, तो हम अपने समय में कितना समय प्रभु के वचन को अध्ययन करने में लगाते हैं और कितना समय दुनिया की चीजों को करने में लगाते हैं। Think there were 21 days of lockdown right here in India. How much time have we given to God? या भारत में भी जो है 21 दिन का जो लॉकडाउन है, इन दिनों में आपने कितना समय प्रभु को दिया? इन 21 दिन How much time have we invested into kingdom things? परमेश्वर के राज्य में और परमेश्वर के राज्य को समझने के लिए हमने कितना समय डाला है? There is a coldness that has been captivating people. एक ठंडापन जैसा लोगों को जकड़े हुए है। And that's why we need the passion and the zeal to follow God no matter wherever we are. और इसीलिए परमेश्वर के लिए वो जोश लगातार हमारे अंदर रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो ठंडापन जल्दी से आ जाएगा। So we need to understand that when will the end come? तो हमें समझना है तो फिर अंत कब होगा? Look, this gospel of the kingdom will be preached into all the world. लिखा है कि राज्य का ये सुसमाचार विश्व भर में प्रचार किया जाएगा, As a witness to all nations. सारे राज्यों के लिए एक गवाह होगा। And then the end will come. उसके बाद अंत होगा। The end is not dependent on war. मतलब कि अंत कब होगा ये युद्ध पर निर्भर नहीं है। The end is not determined on nations and kingdoms fighting against each other. अंत इस पर भी निर्भर नहीं है कि एक राज्य दूसरे राज्य के साथ जो है
युद्ध लड़ रहा है या एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र का विरोध कर रहा है। The end is not dependent on famines, pestilence and earthquakes. और अंत तभी भी नहीं होगा जब सिर्फ अकाल पड़ा है, महामारियां हो रही है या ऐसी सारी चीजें। The end is not dependent on lawlessness increasing. गैर कानूनी चीजें बढ़ रही है, इससे भी अंत नहीं होने वाला है। But it says this gospel. लेकिन फिर अंत कब होगा आखिर में? This gospel that saved you and me, this gospel. ये सुसमाचार जिससे आपका मेरा उद्धार हुआ है, उससे This is the gospel of Jesus Christ in the kingdom of God. ये सुसमाचार यीशु मसीह की खुशखबरी है, यानी कि मानव जाति के बचाव के लिए जो परमेश्वर की ओर से आया। Look at verse 14, chapter 28. This gospel इसलिए लिखा है ये सुसमाचार of the kingdom will be preached to all the world, सारे विश्व भर में ये सुसमाचार का प्रचार होगा, so that the nations will have no excuse that the preaching was not done. It will be a witness to all nations. और राष्ट्रों को बाद में जो है कोई बहाने नहीं मिलेंगे ये कहने के लिए कि हमने तो सुसमाचार सुना ही नहीं, किसी ने हमको बताया नहीं। The end will be dependent on what the church is doing right now. क्योंकि अंत इस पर निर्भर होगा वचन के अनुसार कि कलीसिया इस समय क्या कर रही है। What is the church doing? How far the church is moving? कलीसिया इस समय में भी कितना आगे बढ़ रही है, क्या कर रही है ऐसे समय में। When God looks, He is looking at the universal church. क्योंकि जब परमेश्वर देखते हैं तो पूरे विश्व की कलीसिया की तरफ देख रहे हैं कि विश्व की कलीसिया ऐसे समय में क्या कर रही है। What do we do? What is my part? What is my labor into the kingdom today? यानी कि मेरा भाग क्या है, किन चीजों में मैं शामिल हो सकता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ। What is my calling? What is my responsibility? What is my accountability in the kingdom? मेरी बुलाहट क्या है, मेरी जिम्मेदारियाँ क्या है, किन चीजों का लेखा मुझे देना पड़ेगा। It is time that we know, otherwise we'll be drifting away. ये सारी चीजों के बारे में हमें अभी सोचना है, नहीं तो हम बहुत ही जल्द भटक सकते हैं। Listen, church, there is a paradigm shift. कलीसिया आपको ये समझना है कि चीजें बदल रही है। God is doing something. परमेश्वर अपना कुछ कार्य कर रहे हैं। Things are happening very, very swiftly, very quickly, very fast. बहुत ही जो है गतिशीलता से चीजें हो रही है इसी समय, इस युग में ध्यान देना है हम। It is not for us to calculate numbers of His coming. He will come when all these things happen, when the gospel is preached to the world. अंकों की गिनती करते हुए नहीं रहना है हमको परमेश्वर का सुसमाचार बांटते रहना है, क्योंकि इसी से जो है अंत होगा। The next part we will do next week. इसके बाद के वचन हम आने वाले हफ्ते में देखेंगे। And we will see what is actually going to happen in the future. हम देखेंगे आगे के भविष्य में और क्या-क्या होने के लिए लिखा गया। We will see the signs of the times. We will see the seasons in which things will happen. क्योंकि आगे में लिखा है कि इस युग में जो है आगे क्या-क्या चिन्ह होंगे, क्या-क्या चिन्ह होंगे जिससे हमको ये जो पहचान होगा कि अंतिम दिनों में हम जी रहे हैं और क्या-क्या होने वाला है यीशु के दूसरे आगमन से पहले। You are a child of God. आप परमेश्वर के बच्चे हो। I encourage you, इसलिए हम आपको प्रोत्साहन देना चाहते हैं। all who are watching, आप सारे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, read the word, परमेश्वर के वचन यानी बाइबल को पढ़ो, study the word, बाइबल को समझने की कोशिश करो, अध्ययन करो। put in everything that you have right now. जो कुछ आपसे संभव है इसी समय में आपको अपना समय लगाना है अध्ययन करने में। Worship God, परमेश्वर की आराधना ज्यादा करो, pray to Him, परमेश्वर से प्रार्थना करो, set aside for Him, परमेश्वर के लिए एक अलग समय जो साइड में रखो। discuss with your family members, with those coming in about the things of God. और अपने परिवार के साथ चर्चा करो परमेश्वर के दूसरे आगमन के बारे में, या फिर जो है जो आपके घर में आते हैं उनके साथ चर्चा करो इनके चीजों के बारे में कि अंतिम दिनों में ये सारी चीजें कैसे यीशु ने भविष्यवाणी की और उसके अनुसार क्या क्या होने वाला है। We are in serious time. क्योंकि हम अभी गंभीर दिनों में जी रहे हैं। We do not
not know when things, what will happen. कोई नहीं जानता है कि किस दिन कब क्या होगा, But we know one thing, that there are signs. लेकिन एक चीज स्पष्ट रीति से जानते हैं कि चिन्ह हमको दिए गए हैं। And I know that true believers will understand these things in their spirit man. और हम जानते हैं कि सही मायने में जो विश्वासी है वो अपने आत्मिक व्यक्तित्व में ये चीज को समझते हैं कि क्या हो रहा है इस समय। Fellowship with right kind of people. इसलिए सही लोगों के साथ जो है आपको जो वार्तालाप करना है, जो संगति रखनी है, Communicate with those people who see things in the spirit. उनके साथ चर्चा करो, जो है जो संगति में रहो, जो आपकी तरह आत्मा में जीते हैं। Avoid idle talk. बेकार की बातों में अपना समय नहीं डालना। Be aware things are coming. जान लो कि चीजें होंगे। I'm not giving any frightening talk here. हम आपको जो है डराने के लिए ये सारी बात नहीं कर रहे हैं। We are just interpreting what exactly the words of Jesus. यीशु ने जो शब्द कहे, भविष्यवाणी की उस समय, उसको सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर The रहे हैं। church is in testing time. क्योंकि आज की विश्व की कलीसिया जो परख के या परीक्षा के दिनों में जी रहा The है। church must go and bend its knees and repent for everything it has not done what God has commanded. और समय आ चुका है कि विश्व की कलीसिया पश्चाताप करे, घुटनों पे जाकर प्रार्थना करे कि ताकि जो है जो आजकल जो भी हो रहा है जो है उसको देखते हुए वो जो है जैसा परमेश्वर चाहते हैं वैसा जीवन जिए, परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता एक बनाए हुए रखते हुए। I would rather say, Lord, forgive me. I have sinned against you. I want to come back. सबसे पहला कदम ये होगा कि आप परमेश्वर से कहो कि प्रभु मैं पश्चाताप करता हूँ, जो पाप मैंने किए हैं मैं आपके साथ एक होना चाहता हूँ प्रभु, ये इच्छा अब परमेश्वर के सामने प्रकट करो। We like all flashy sermons. बहुत सारे लोग जो है बहुत ही चमकीले ऐसे संदेश सुनना पसंद करते That tickle the ears. हैं जो सुनने में हमको अच्छा लगे, ऐसे ही संदेश हम सुनना चाहते हैं। You know, when Jesus came with his message, he didn't tickle many people. क्या जानते हैं कि जब यीशु प्रचार करते थे तब भीड़ में से काफी लोग ऐसे थे जिनको उसका प्रचार पसंद नहीं आता था। Many were upset. बहुत लोग जो है खफा भी होते थे यीशु जो भी प्रचार करते थे But उससे। here we are not to make people happy. We are come here to please our God. लेकिन यहाँ पर हम लोगों को खुश करने के लिए नहीं है, हम यहाँ पर जी रहे इस पृथ्वी पर जो है ताकि परमेश्वर की जो इच्छा है उसको पूरा करने के लिए। Today you take some time out. आज आप थोड़ा समय निकालो, Maybe अपने आप के later लिए। in the day. शायद दिन के थोड़े अंत में Go in your room, bend your knees, say, God, I'm coming back. आप अकेले अपने कमरे में जाओ, घुटनों पर जाकर प्रभु से कहो, प्रभु मैं आपके साथ फिर से जुड़ना चाहता हूँ, एक होना चाहता हूँ। I waited for the Lord patiently and he heard me from his holy hill. जैसे वचन में लिखा गया है भजन संहिता के मैं जो है धीरजशीलता से प्रभु के लिए रुका रहा, वो मुड़कर उसने मेरी बातों को सुना। We are the last days preserved soldiers. अंतिम दिनों में परमेश्वर ने हमको जो है आरक्षित रखा है, उसके सैनिक बनाकर रखा है। God is preparing an army. परमेश्वर उसकी सेना को तैयार कर रहा है। God is preparing something that would fulfill the things of kingdom work. परमेश्वर जो है ऐसी चीजों को तैयार कर रहे हैं, ऐसे लोगों को तैयार कर रहे हैं ताकि उसका अच्छा काम, उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए जारी रख सके। God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित करे। Have a wonderful week. एक आशीषित हफ्ता आपका हो। Keep reading the word. परमेश्वर के वचन को पढ़ते हुए रखो। Spend more time with God. परमेश्वर के साथ ज्यादा समय बिताओ। God loves you. परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते You हैं are important in the kingdom of God. और परमेश्वर के राज्य में आपका बहुत ही ज्यादा मूल्य है। You are called and chosen for a time like this. इन दिनों के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है चीजें करने के लिए। Once again, God bless you. See you next week. परमेश्वर आपको आशीषित करे।
अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे। Shalom. शालोम।